हाय दोस्तों, आप सभी का चैनल में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोको रनिंग स्टाफ से संबंधित ऐप चालक दल CMS का जो ऐप है क्रिस द्वारा डेवलप किया हुआ, उसके बारे में पूरी जानकारी लेंगे। उनको हम सभी यूज कर रहे हैं, सब ज़्यादातर रनिंग स्टाफ यूज करता है इस ऐप को। फिर भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनकी जानकारी हमारे साथियों को नहीं हो पाती है। मैं आज चालक दल ऐप की संपूर्ण जानकारी, जितने इसमें ऑप्शन हैं, क्या क्या फैसिलिटी हैं, क्या इसमें एक नया अपडेट आया है अभी, उसकी पूरी जानकारी दूंगा। चालक दल के लिए अपनी आईडी से जैसे ही लॉगिन करते हैं, हमारे सामने ये ऑप्शन आते हैं क्रू साइन ऑन का, क्रू साइन ऑफ, रिपोर्ट एबनॉर्मलिटी, क्विज, रीड अनरीड सर्कुलर, क्रू बायोडाटा, ट्रेनिंग डिटेल, लोको कॉम्पिटेंसी, रोड लर्निंग LRD का, माइलेज डिटेल, ओवरटाइम डिटेल, बुकिंग ऑन TA, रिपोर्टेड एबनॉर्मलिटी, क्रू अवेलेबिलिटी, क्रू करंट स्टेटस, क्रू का वर्किंग डिटेल, ट्रेन की इंक्वायरी, BPC की डिटेल जानकारी प्राप्त करना। फिर एक नया फीचर इसमें जोड़ा है मैंडेटरी डॉक्यूमेंट, ये इसका अभी अपडेट किया है इसको, और इसमें अभी अपडेट वर्जन चल रहा है। इसकी जानकारी देते हैं। पहले हम देखते हैं साइन ऑन, क्रू साइन ऑन है। जैसे ही CMS से साइन ऑन का अप्रूवल मिलता है ऐप के लिए, हम इसमें ऑन ड्यूटी कर देते हैं। सेम फीचर इसका क्रू साइन ऑफ का है। हमको यहाँ पे जैसे साइन ऑफ करना होता है तो पहले हमको लॉबी सेलेक्ट करनी होती है, किस लॉबी के लिए रिक्वेस्ट भेजना है। जिस भी लॉबी के लिए हमको ऑफ ड्यूटी करनी है उसका इसमें कोड डाल के सेव करेंगे तो वो CMS के पास जाता है, CMS वाला उसको अप्रूव करता है, उसके बाद हम यहाँ ऑफ ड्यूटी कर सकते हैं। इसका तीसरा और मेन मुख्य एक फीचर है रिपोर्ट एबनॉर्मलिटी। रिपोर्ट एबनॉर्मलिटी में पहले हम CMS में रिपोर्ट एबनॉर्मलिटी दर्ज करते थे तो टाइपिंग की बहुत सारी मिस्टेक होती थी, ये टाइप नहीं कर पाते थे। लेकिन अभी इस फीचर को चालक दल ऐप के द्वारा बहुत सुविधाजनक कर दिया है। हम कोई भी एबनॉर्मलिटी लिखना चाहते हैं तो मोबाइल में पहले से टाइप करके रख लीजिए, उसको कॉपी यहाँ पेस्ट कर सकते हैं, या अपना मोबाइल का कीबोर्ड खुलता है इसमें तो हम उसकी मोबाइल टाइपिंग के द्वारा इसमें पूरी चीज़ें हम टाइप कर सकते हैं, तो सुविधा है। और साथ में फोटो भी अपलोड कर सकते हैं, जबकि CMS से फोटो अपलोड नहीं हो पाता था। तो इसको हम खोलते हैं कि इसमें कौन कौन से डिपार्टमेंटों का क्या क्या ऑप्शन खुलता है। तो रिपोर्ट एबनॉर्मलिटी पर जैसे ही क्लिक करते हैं, ये हमारे सामने इसका मेन मेन्यू खुलता है पूरा। इसके लिए जैसे इसमें पहला होता है विभाग है, किस विभाग से संबंधित आप एबनॉर्मलिटी या कोई भी समस्या आई है उसको डालना चाहते हैं। OHE है, OHE किससे संबंधित है, तो इसमें दूसरा सब हेड खुलता है इसका कि OHE में क्या क्या कौन सी समस्या है, कौन से सब हेड की समस्या है जिसको आप लिखना चाहते हैं। तो OHE के सब हेड में जैसे वायर हैंगिंग का है, नेस्ट ऑन मास्ट का है, ड्रॉपर की प्रॉब्लम आई थी, ATD का है, कैंटिलीवर असेंबली की कोई प्रॉब्लम है, OHE मास्ट का है, न्यूट्रल सेक्शन का कोई बोर्ड की या समस्या है, सिग्मा बोर्ड की है, या इन सब हेड में से कोई ऐसी एबनॉर्मलिटी अपन ने देखी है जिसको अपन को लिखना है तो हम अदर चॉइस कर सकते हैं। जैसे कि ये मान लो अदर लिख दिया, अदर का ओके कर दिया। उसके बाद मांगता है एबनॉर्मलिटी टाइम। अपन जैसे ही इस घड़ी के चिन्ह पर क्लिक करते हैं हमारे पास टाइम खुल जाता है, घड़ी खुल जाती है, जितना टाइमिंग है हम यहाँ पर सेट कर सकते हैं। उसके बाद जैसे टाइमिंग सेट हो गया उसके बाद ये फोटो अपलोड मांगता है। अगर ये ऑप्शनल है, कंपलसरी नहीं है कि हम फोटो अपलोड करेंगे, लेकिन फोटो अपलोड बिल्कुल कम KB में, MB से कम यानी KB में होना चाहिए। 10, 20, 30, 50 KB तक का ही फोटो ये अपलोड लेता है। अगर ज़्यादा MB का हम इसमें फोटो अपलोड करते हैं तो वो हमारा एबनॉर्मलिटी है वो सेव नहीं होती है। तो इसमें फोटो अपलोड कम MB का की है। एबनॉर्मलिटी डिस्क्रिप्शन यानी कि जो भी आपने देखा है लाइन पर कोई भी एबनॉर्मलिटी OHE से संबंध, जैसे अपन ने पार्ट खोला है तो OHE से संबंध जो भी देखा है तो आप इसमें टाइप कर दीजिए। अपना कीबोर्ड खुल जाता है स्वयं का मोबाइल का, इसमें हिंदी इंग्लिश जिस भी वर्जन में आप टाइप करना चाहते हैं आप कर सकते हैं।
या आपने पहले से लिख के रखा हुआ है तो उसको आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं इसमें। उसके बाद डिटेल आती है जर्नी की। जर्नी डेट है, जैसे ही कैलेंडर पर टाइप करते हैं डेट आ जाती है जर्नी की, ओके कर दो, कितनी तारीख का है वो आ जाएगा ऑटोमेटिक इसमें। उसके बाद जैसे आता है कहाँ से कहाँ तक कौन कौन से स्टेशन के बीच में हुआ। उसके बाद किलोमीटर संख्या है, कौन कौन से किलोमीटर के मध्य वो प्रॉब्लम है, लोको नंबर और ट्रेन नंबर। जैसे ही आप सब चीज़ फिलअप करेंगे, यहाँ सेव दबाते ही हमारी एबनॉर्मलिटी इसमें सेव हो जाती है। ये OHE का था। ऐसे ही इंजीनियरिंग का है, इंजीनियरिंग में सब ऐड देखो, जर्क का है, लिंक बकलिंग का है, रेल फ्रैक्चर का है, मिसिंग बेंटो रोड क्लिप का है, ओवर ब्लास्ट का है, स्लीपर का है, ब्रिज की कोई समस्या है, रफ राइडिंग का है, इंजीनियरिंग बोर्ड की कोई एबनॉर्मलिटी है, प्रोटेक्शन एट साइड का है, और ऑब्स्ट्रक्शन ऑन ट्रैक यानी ट्रैक पर कोई अवरोध का है, या इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है तो आप अदर को चॉइस कर सकते हैं। इसी तरह आता है दूसरा विभाग SNT का है। SNT में हम खोलेंगे तो सिग्नल एस्पेक्ट का है, सिग्नल बल्ब का है, सिग्नल नो प्लेट यानी कि जो सिग्नल के ऊपर प्लेट लगी रहती है नंबर की या एरो की, वो नहीं है, सिग्नल की विजिबिलिटी कमजोर है, या अन्य कोई समस्या है वो अदर में हम लिख सकते हैं। इसी तरह आता है CNW का है। CNW में सब ऐड खुलते हैं कि ब्रेक बाइंडिंग का कोई प्रॉब्लम हुई है, हैंगिंग पार्ट का था, ब्रेक ब्लॉक का था, ब्रेक पाइप का है, व्हील कंडीशन का है, कपलिंग का है, डोर का है, अंडर फ्रेम की प्रॉब्लम है, ब्रेक पावर सर्टिफिकेट की कोई एबनॉर्मलिटी है, या इन अदर्स। ये CNW में इतने ऑप्शन सब दिए हुए हैं। लोको का है। लोको में जैसे ही करते हैं कि अंडर फ्रेम की कोई प्रॉब्लम आई, TM आइसोलेट का है, डैमेज ड्यू टू CRO का है, CRO होने पर कोई डैमेज हुआ है, VCD का है, स्पीडोमीटर का है, या अदर, या कोई इनमें से कोई नहीं हो तो आप अदर कर सकते हैं। EMU का है, DMU वर्किंग में है। उसके बाद आता है सिक्योरिटी का है, इसका फीचर डाल सकते हैं सिक्योरिटी का। इसमें ACP हुआ है, रन ओवर हुआ है, ऑब्स्ट्रक्शन ऑनलाइन का है, कोई चोरी का केस है, स्टोन प्लेटिंग का है, या अदर कोई ऐसा मामला है। उसके बाद में आता है ट्रैफिक का। ट्रैफिक में जैसे गेट ओपन कंडीशन था, सडन राइजिंग ऑन सिग्नल हो गया, सिग्नल एक्सचेंज का है, विदाउट गार्ड ऑपरेशन है, करनी पड़ती हैं। जैसे इलेक्ट्रिक कन्वर्जन है, 3 फेज का है, डीजल का है, डीजल HHP का है, एयर ब्रेक है, सेफ्टी है, ट्रैफिक है, EME है, EME3 है, PH का है, डेमो का है, डिवीजन बेस्ड है। ये इतने सारे ऑप्शन हैं, इसमें से कोई भी 3 कैटेगरी हम सेलेक्ट करके ओके कर सकते हैं। उसके बाद लेवल है कि फर्स्ट लेवल, सेकंड, थर्ड लेवल, क्योंकि क्वेश्चन उसी हिसाब से लेवल के हिसाब से आते हैं। और जैसे प्ले क्विज करेंगे वो हमारा ये इस तरह क्विज खुल जाता है, और इसमें टाइमिंग चलता है कि आप उस क्वेश्चन को सही किया है गलत किया है, आपको बताएगा। उसके बाद अगर क्वेश्चन सही हुआ है कि नहीं हुआ, और गलत है या आप नहीं जानते हैं तो उसको पास कर सकते हैं। व्हाट शुड बी चेकड इफ इंजन शट डाउन विद ओवर स्पीड होकर पावर अगर बंद हो गया है तो हमको क्या करना है। सबसे पहले SR चेक, ओस्टा चेक करते हैं, अगर सही होगा तो ग्रीन हो जाता है, अन्यथा तो इस तरह हम इसको क्विज को खेल सकते हैं। क्विज पूरा इसको पूरा क्विज बैक करने के लिए हमको बैक होगा नहीं, पूरा इसको पास करके पूरे क्वेश्चन जितने देता है वो हमको करना पड़ेगा। ये क्विज का था, क्विज का ऑप्शन हुआ है इसमें। उसके बाद रीड अनरीड सर्कुलर। आजकल ज़्यादातर सर्कुलर पेपरलेस प्रोसेस के दौरान सभी सर्कुलर हमको इसमें दिखाई देते हैं, इसमें आते हैं। जो भी सर्कुलर है उनको बिना पढ़े ऑन ड्यूटी होती नहीं है, पहले सर्कुलर पढ़ेंगे उसके बाद ही ऑन होता है। और पढ़ लिए, जैसे हमने ऑन ड्यूटी के टाइम जल्दी में उसको रीड करके कर दिया है, उसके बाद हम खोल के इसमें आराम से पढ़ सकते हैं। जैसे अनरीड में 0 दिखा रहा है, रीड में 20 है, तो हम जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे हमारे जो भी इसमें सर्कुलर आए थे वो पूरे दिख जाएंगे, और क्लिक करके हम उनको बाद में आराम से स्टडी कर सकते हैं। उसके बाद है क्रू बायोडाटा। कर्मचारी के पूरा इसमें क्रू का बायोडाटा रहता है, उसकी ट्रेनिंग की डिटेल है, लोगों की कंपिटेंसी, कौन कौन से लोगों में कंपिटेंसी किया हुआ है, LRD कहाँ कहाँ की है, कौन सी ड्यू होने वाली है वो हम देख सकते हैं, हमको कितने दिन हो गए। माइलेज की डिटेल है, हम हमारे टोटल पर मंथ का इसमें पूरे माइलेज का डिटेल का विवरण आ जाता है, किस महीने में कितना किलोमीटर
क्या है, नॉन लीव है, ALK का किलोमीटर है, लीव का है, वो सब इसमें दिखाता है। ये ओवर टाइम का है, अगर वहाँ जिस भी लॉबी पर ओवर टाइम बन रहा हो, ओवर टाइम का इसमें विवरण देख सकता है, कितने घंटे बने हैं और हमारे कितने लो रेट के हैं, कितने हाई रेट के हैं, रोस्टर वाइज इसमें दिखाता है। यह है बुकिंग ऑन टीए, यानी कि लॉबी पे बुकिंग टीए देखना रहता है, किसी साथी का या हमारा भी विवरण देखना होता है। तो हम यहाँ इसमें जैसे बुकिंग ऑन टीए क्लिक करके, जैसे पायलट का है, पायलट में ALP का देखना है, ALP का, सीनियर ALP का या लोको पायलट का अकेले का देखना है, तो उसको क्लिक करके और हमको यहाँ ऊपर लॉबी डालनी होगी। इसमें जिस भी लॉबी का देखना है वो लॉबी इसमें जैसे ही भरेंगे, उसके बाद में शो रिपोर्ट कर दो या PDF वाली, तो उस टाइम का पूरे टीए क्रिएशन बने हुए टीए इसमें हमको दिख जाते हैं। ये है रिपोर्टेड एबनॉर्मलिटी। जैसे ही हम एबनॉर्मलिटी दर्ज कर देते हैं, उसके 1-2 दिन या 24 घंटे या 36 घंटे के अंदर उसका फीडबैक आ जाता है और डिवीजन कंसोल द्वारा उसका फीडबैक डाल दिया जाता है। उसको क्या फीडबैक आया वो आपके पास मैसेज के द्वारा मिल जाता है। अगर मैसेज नहीं आ रहा है तो हम यहाँ पर खोल कर एबनॉर्मलिटी देख सकते हैं कि हमने जो एबनॉर्मलिटी डाली है वो डली है नहीं डली है, और उसका फीडबैक क्या आया है वो इसमें फॉरवर्डिंग रिमार्क रहता है, वो आ जाता है। किसके द्वारा क्लोज किया गया वो जानकारी रहती है, जैसे इसमें ये फीडबैक डाला हुआ है। तो इस तरह से हम इसमें एबनॉर्मलिटी को क्लोजिंग देख सकते हैं। ये अवेलेबिलिटी है कि हेडक्वार्टर पे क्रू की अवेलेबिलिटी क्या है, नंबर देखते हैं कि मेरे से आगे कौन है, पीछे कौन है, या इन कोई काम होता है कि मुख्यालय पे कौन है जिससे कोई काम हो, तो उसको क्रू अवेलेबिलिटी चेक कर लेते हैं। वर्तमान करंट क्रू स्टेटस है, वर्तमान में हमारी क्या पोजीशन है वो इसमें दिखा देता है। वर्किंग डिटेल है, वर्किंग डिटेल में केवल करंट मंथ और करंट फोर्टनाइट दिखाता है, ये दूसरा इसमें नहीं दिखाता है। करंट का जो रोस्टर चलता है, करंट जो मंथ चलता है, उसका हम देख सकते हैं कि हमारी क्या 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 ड्यूटी आवर्स हुए हैं या कौन कौन सी ट्रेन वर्क किया, उसमें पूरा विवरण जो समरी होती है वो हमारी पूरी समरी इसमें खुलती है। इसी तरह वर्किंग डिटेल हो गई। उसके बाद ट्रेन इंक्वायरी, हमको गुड्स या पैसेंजर की ट्रेन इंक्वायरी की उस सेक्शन में कौन कौन सी गाड़ी कहाँ पर चल रही हैं, उसके लिए ट्रेन इंक्वायरी पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद में ये हमारे CMS रिपोर्ट का वर्जन खुल जाता है। इसमें ID और पासवर्ड डालेंगे, उसके बाद डायरेक्शन मांगता है। ओपन होते ही डायरेक्शन, कौन सी डायरेक्शन डाउन की आपकी, कौन सी गाड़ियाँ देखना चाहते हैं, वो इसमें खुल जाता है। इसमें हम गाड़ियों की जानकारी ले सकते हैं। उसके बाद BPC की डिटेल आती है। BPC डिटेल, अगर किसी BPC के बारे में जानकारी लेनी है कि उसमें कितना परसेंटेज है, कितना BMBS है, या और क्या क्या उसमें लिखा हुआ है, वो उसके लिए यहाँ पर सेलेक्ट करना होता है। BPC के नंबर ये 5 अंक के जो पहले के हैं उसको सेलेक्ट कर लो, उसके बाद लास्ट के 6 डिजिट इसमें डालेंगे तो इसमें BPC की पूरी डिटेल से हो जाती है। उसके बाद जो नया फीचर लगाया है वो है मैंडेटरी डॉक्यूमेंट। ये भी नया वर्जन अपडेट किया है। इसमें मैंडेटरी डॉक्यूमेंट में हम अभी एक ही बुक इसमें अपलोड किया है। इसमें एक्चुअल में अभी अंडर प्रोसेस में है ये। इसमें जो भी हमारी ऑपरेटिंग मैनुअल है, GNSR है, एक्सीडेंट मैनुअल है, इनको सभी को अपलोड करने का प्रोसेस है। अभी ऑपरेटिंग मैनुअल अपडेट किया है इसमें, तो हम जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे ऑपरेटिंग मैनुअल की पूरी बुक हमारे PDF में खुल जाएगी, हम पढ़ सकते हैं। जब भी हमको जरूरत हो इसमें से हम अपनी ऑपरेटिंग मैनुअल है या दूसरी, अब जैसे ही बुक अपलोड करेंगे वो खोल सकते हैं। ये एक नया फीचर चालू किया है और अच्छा है कि हमारे पास डिजिटल मोड में ये रहे, क्योंकि सर्कुलर भी लिखाया हुआ है अभी कि भाई डिजिटल मोड में भी रख सकते हैं, तो उसके लिए ये सुविधा चालू की गई है। इस तरह ये हमारा CMS का है। CMS के लिए क्या दूसरा लॉगआउट और हेल्प डेस्क। हेल्प डेस्क में ये हम पूरा जो क्रिस से संबंधित हेल्प कराता है उसका देता है। आपको इससे संबंधित कोई भी सुझाव वगैरह भेजने हो या कोई बात करनी हो दिल्ली का, उसके इसमें पूरे नंबर रहते हैं, उनसे हम संपर्क कर सकते हैं। या कोई ऐप में अपडेट कराना हो या कोई कमी है उससे संबंधित, या कोई सर्वर में प्रॉब्लम आ रही है, तो क्रिस दिल्ली में हम इससे कॉन्टैक्ट से संपर्क कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। साथियों, ये था चालक दल ऐप जिसकी आपको जानकारी दिया एक एक कड़ी की। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नहीं किया हो अभी तक तो, और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें।
और कमेंट में बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, और इस क्या क्या कोई सुझाव या कोई ऐसी है कि आपको जानकारी चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।